हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री क्लास 12th सॉल्यूशन पार्ट 8 देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 2 का है और इसमें हम लोग देख रहे हैं वो कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे ही अभी चल रहे हैं। आज में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है? तो आपको मैं बताया था कि वो जो वाष्प बनता है वो किसी चीज़ को उसमें मिला देने से उसमें कमी आ जाती है, उसी को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इसका गणितीय समीकरण किस प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं उसका है ना। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का क्या देखेंगे हम लोग, गणितीय समीकरण। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा पहले समझा दूं। देखिए ये क्या है, शुद्ध विलायक है, यानी ये केवल जल है। तो जब ये शुद्ध अवस्था में होता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसका जो वाष्प बनेगा यहाँ पे वाष्प का दाब बनेगा जब इसको गर्म करते हैं उसके बाद, है ना। जब इसको गर्म करेंगे तो इसका जो वाष्प दाब बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे वाष्प बनेगा। वाष्प का फिर यहाँ पे एक सतह पे साम्यावस्था में इस पर दाब लगाएगा, है ना, क्योंकि कुछ वाष्प बनते जाते हैं और यहाँ पर आकर वापस कुछ द्रव में, तो एक साम्यावस्था आ जाती है। तो यहाँ पे जो वाष्प का दाब बनेगा उस दाब को हम लोग शुद्ध अवस्था में जब रहता है, शुद्ध अवस्था में, तब हम लोग क्या लिखते हैं, P0A। ए मतलब विलायक का और बी मतलब विलेय। तो अभी इसमें हम लोग कुछ विलेय नहीं मिलाया हुआ है, तो इसमें क्या है, देखिए सिर्फ क्या है, P0A यानी शुद्ध अवस्था में है। ठीक है, अगर हम लोग ये शुद्ध अवस्था में क्या है, ये विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प जो है ज्यादा बनता है और वाष्प ज्यादा बनेगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। तो ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इतना होता है। लेकिन जब इसमें हम कुछ मिला देते हैं अवाष्पशील विलेय, मिलाने के बाद क्या हो जाता है, मिलाने के बाद ये शुद्ध अवस्था में नहीं रहता, तो ये क्या हो जाता है, Pa हो जाता है। और इसके साथ में जो मिला रहेगा उसका क्या हो जाएगा, Pb। ठीक है, जब मिला देते हैं तो इस ये Pa हो जाता है और ये Pb, यानी दोनों का यहाँ पे बनेगा, है ना। तो इस आधार पे आप लोग याद रखिएगा, अगर वो शुद्ध अवस्था में है तो P0A लिखते हैं, और शुद्ध अवस्था में नहीं है, उसमें कुछ मिला दिया गया है, तो Pa लिखते हैं, और जो मिला है उसका क्या होता है, Pb, यानी प्रेशर ऑफ ए का और प्रेशर ऑफ बी का। ए मतलब विलायक और बी मतलब विलेय। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपको मैं क्या बता दूं, जब नहीं मिला रहता है तो इसमें वाष्प दाब ज्यादा होता है, और जब उसमें कुछ मिला देते हैं तो वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहीं से शुरुआत होता है, यदि किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, राउल्ट के नियमानुसार विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी विलायक का वाष्प दाब देखेंगे तो उसी के मोल अंश के समानुपाती। ठीक है, तो उसके इस राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, Pa समानुपाती, Pa समानुपाती हो जाएगा XA। ठीक है, Pa समानुपाती क्या हो गया, XA। क्लियर। अब यहां पे देखिए, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, Pa समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पे एक नियतांक लेंगे, क्या, K, और यहां पे हो जाएगा XA। ठीक है, अब यहां पे हम लोग कंडीशन रख देंगे शुद्ध विलायक के लिए। तो यहां पे कंडीशन क्या रखेंगे, यहीं पे अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे शुद्ध विलायक के लिए। तो शुद्ध विलायक की अगर बात करूं के लिए करेंगे तो आप जानते हो शुद्ध विलायक के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक के लिए आपका होता है P0A, यानी ये जो Pa होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, शुद्ध विलायक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे शुद्ध विलायक के लिए जो होता है, तो जो Pa होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, शुद्ध अगर विलायक है तो P0A लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। दूसरा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो XA का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दो चीज यहाँ पे याद रखिएगा, XA का मान 1 हो जाता है और Pa का मान P0A। XA का मान 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये शुद्ध है, इसमें विलेय नहीं है। आप जानते हो XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो चूंकि ये शुद्ध है, इसमें विलेय है ही नहीं, तो ये XB नहीं रहेगा, तो सीधा सीधा XA बराबर 1 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन आता है शुद्ध विलायक के लिए। ठीक है,
तो शुद्ध विलायक के लिए दो कंडीशन जब आएगा तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो पी ए के जगह में क्या रख देंगे, P0A, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे के का वैल्यू के रहेगा, और यहाँ पे 1 आ गया, एक से एक का वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ गया P0A का वैल्यू के, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी में क्या होगा। तो ये हमको मिल गया के। अब यहाँ पे इसी के का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे वापस रख देंगे, है ना। अगर आप इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 देते हैं, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा PA ये हो गया बराबर के का वैल्यू क्या हो जाएगा, P0A और XA, ये आ गया हमारा समीकरण 4। क्लियर। अब यहीं से ध्यान रखिएगा, XA की वैल्यू हमको रख देना है। तो आपको मैं यहाँ पे बताया था XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो आप XB को उस साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB, क्या हो जाएगा 1 माइनस XB। तो इसी x, ये तो हमेशा ऑलवेज होता है, उससे वहां से लिए हैं कि कुल मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है, जितने भी उसमें कंटेंट रहेंगे 2, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, XA बराबर 1 माइनस XB। तो यहाँ पे XA का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा PA इक्वल टू P0A, और यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस XB, ये हो गया। XA का वैल्यू क्या है, 1 माइनस XB। अब इसको अच्छे से कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहीं पे मैं लिख देता हूं आगे, ये मल्टीप्लाई कर दो PA, तो यहाँ पे हो जाएगा PA इक्वल टू, ये इससे गुणा होगा एक बार तो P0A और माइनस XB और P0A, है ना, यहाँ पे हो जाएगा P0A और XB, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में उस साइड जाकर माइनस। तो आप मैं इस तरह से लिख सकता हूँ P0A, ठीक है, P0A XB इस साइड आ गया, तो ये माइनस से इधर आया तो प्लस, और ये प्लस वाला उधर जाएगा, तो यहाँ पे P0A माइनस PA हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यही आपका जो कमी होता है, यही एक सूत्र बनेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P0A और माइनस PA इक्वल टू, इसको उस साइड लिख सकते हो P0A और XB, ठीक है, XB। ये आपका जो सूत्र बनेगा एक छोटा सा, ये आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, विलायक का शुद्ध वाष्प दाब है, और ये विलयन का विलय मिलाने के बाद विलायक का वाष्प दाब, यानी शुद्ध वाष्प दाब में कितना कमी हो रहा है ना, यही तो यही कमी है, यही अवनमन का सूत्र है यहाँ पे, ठीक है। इतने को अगर हम लोग बात करें तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिख देना है, जहां पर P0A माइनस PA क्या रहेगा, उसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यही क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, यानी P0A माइनस PA, इतने को हम लोग शब्दों को, अगर इसको शब्दों में कहें तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये किसी वाष्पशील में विलय का विलय मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है,
यानी ये विलायक का वाष्प दाब जो कम होता है कितना, तो शुद्ध अवस्था में जितना रहता है उसमें विलय मिलाने के बाद जो बनता है उसका घटाने से जो कमी होता है यही शो कर रहा है। क्लियर? तो ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यही है इतना। तो ये इतना, इस तरह से ये सूत्र आता है। अब यहाँ पे ये शब्द आ गया आपेक्षिक, केवल अवनमन कमी, यहाँ से कितना होता है, केवल कमी की बात है। अगर आप आपेक्षिक अवनमन निकालोगे तो इसको यहाँ पे ले आओगे, आपेक्षिक मतलब शुद्धता के अपेक्षा। तो इसमें देखो, इसी सूत्र को आप यहाँ पे आगे लिखोगे, इसी सूत्र को, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा P0A माइनस PA बराबर, यहाँ पे गुणा है वो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग PA, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, XB, यानी ये आपका मेन सूत्र हो जाएगा, ठीक है, ये XB वाला। क्लियर? चलिए, ये अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ, P0A माइनस PA, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। अगर इसमें आपेक्षिक करेंगे तो ये हो जाएगा उसकी अपेक्षाकृत, यहाँ पे जो दिया है P0A, ठीक है, ये P0A है, यहाँ से जो आया है, और यहाँ पे आ गया XB, ठीक है। इसको आप यहाँ से लिख सकते हो इस तरह से, ये तो ये जो सूत्र है ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र कितना होता है, विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो आप इसको परिभाषित कर सकते हो कि राउल्ट के नियम अनुसार विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील विलेय मिला देने पर विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको शब्दों में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। किसी अवाष्पशील विलेय मिला देने पर विलयन में विलायक का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, यहां से। अब एक और क्वेश्चन इसमें जुड़ता है कि आप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या निकालना, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना। क्या निकालना, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना। ये याद रखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का लास्ट टॉपिक बचेगा क्या, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना। विलेय वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या राउल्ट के नियमानुसार क्या हो जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना। तो आपको इसी से आगे बढ़ना है, यहीं से आपको आगे बढ़ना है। यहां तक आए वो क्या था, आपेक्षिक अवनमन था, गणितीय समीकरण। इसी को जब आगे बढ़ा देते हो तो क्या हो जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे इसी को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, तो यहाँ पे इसको हम लोग आगे यहीं से करते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना करना। कैसे करेंगे, देखो यहीं से आगे बढ़ जाते हैं। ये आप जानते हो मोल प्रभाज है, और मोल प्रभाज का सूत्र आपको बता दूं मैं यहाँ पे, इसी को आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि XB बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज का सूत्र आप निकाल सकते हो, NB बटे NA प्लस NB होगा, ठीक है, ये याद रखिए। ये x यहीं से आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा मोल प्रभाज भी, तो जिसका निकालना रहता है वो ऊपर में, नीचे में जितना भी रहे उसका, है ना, मोलों की संख्या, मोलों B की मोलों की संख्या बटे A के मोलों की संख्या प्लस B की मोलों की संख्या, इस तरह से होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये N क्या होता है, N होता है मोल, ठीक है, और मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार मतलब NB का मतलब क्या हो जाएगा, NB का मतलब हो जाएगा WB बटे MB, ठीक है, WB बटा MB, N का मान, तो मोल बराबर भार बटे अणुभार, तो वेट ऑफ विलेय, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ विलेय, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका लिख सकते हैं NB का, नीचे में आप क्या लिख सकते हैं NA का, तो NA का क्या हो जाएगा, WA बटे MA,
प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी। ये तो यहाँ पे इस बी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इतना रखेंगे, ठीक है। तो एक्स बी के जगह में इतना रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अब सीधा सीधा पी ए पी जीरो ए माइनस पी ए बटा पी जीरो ए बराबर, ये सबको लिखना है डब्ल्यू बी बटा एम बी और डब्ल्यू बी बटा एम बी प्लस डब्ल्यू, सॉरी ये ए था, डब्ल्यू ए बटा एम ए और यहाँ पे डब्ल्यू बी बटा एम बी। ये समझ में आया, एन का वैल्यू इतना इतना, ये आप वापस देख सकते हैं, मोल प्रभाज के सूत्र से आया है ना। और ये क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान, फिर वही विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, इस तरह से आता है। तो ये इतना आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक शब्द लिख देना है हमको कि जो विलायक होता है, विलायक मतलब ए और विलेय क्या होता है बी। तो विलायक की तुलना में विलेय का मात्रा बहुत कम होने पर विलेय के मोलों की संख्या को हर में उपेक्षित कर देने पर, क्या कर देने पर, हर, देखो ये मेन भाग है तो ये ऊपर में है और ये नीचे में है, तो ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं, तो हर में हम लोग इसकी उपेक्षा कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, विलेय की मोलों की संख्या है ना। तो चूंकि विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होने पर हर में विलेय की मोलों की संख्या को उपेक्षित कर देने पर, क्या कर देने पर, उपेक्षित, यानी उसको हम लोग बहुत कम मान लेते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षित कर देने पर हर में से उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको हटा देंगे हम लोग, ये शब्द थोड़ा सा लिखना रहेगा कि विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होने पर हर में विलेय के मोलों की संख्या को उपेक्षित कर देने पर। तो यहाँ पे अगला स्टेप में आप क्या लिखोगे, अगला स्टेप में आप लिखोगे कि इसको हटा देना है, समझ लीजिए। तो ये अगला स्टेप में मैं लिख देता हूँ। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो पी जीरो ए माइनस पी ए बटा पी जीरो ए बराबर में क्या हो जाएगा, देखो ये हट गया तो बचा क्या, ये, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाके पलट देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम ए बटे डब्ल्यू ए, ये होगा इस तरह से एम ए बटे डब्ल्यू ए, क्लियर। तो ये आ गया आपका इस तरह से। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको एम बी निकालना है, विलेय मतलब बी, आणविक द्रव्यमान यानी मोलर, है ना, विलेय मतलब बी और आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये बी का मतलब विलेय हो गया और एम का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, बाकी किसी में नहीं, ये केवल वेट है, ये मॉलिक्यूलर। तो इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग इस साइड लाएंगे, बाकी सबको उस साइड। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, एम बी बराबर, देखो अब लिखते जाते हैं हम लोग, एम बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी, है ना, एम ए जो भी है, यहाँ पे डब्ल्यू बी एम ए को लिख देते हैं, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए हो जाएगा। उसके बाद ये जो है डब्ल्यू एम बी को हम लोग इस साइड लाए हैं, इस सब को उस साइड ले जाएंगे तो ये उधर जाकर ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पी जीरो ए, ये ऊपर में 3 हो गए, 1 2 और ये आ गया 3, और नीचे में जो बचे हैं उसको लिख दो। यहाँ पे ये इधर आकर नीचे में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा पी जीरो ए माइनस पी ए और ये कोष्टक में डाल दो। फिर बचा क्या है, एम बी तो इधर आ गया, डब्ल्यू ए, ये हो गया डब्ल्यू ए। तो ये जो सूत्र बनेगा आपका,
यही है विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान Mb बराबर जो भी दिया यहाँ पे दिया है वो उसका क्या है, सूत्र बन जाता है या फिर उसका गणितीय समीकरण। तो इसी को निकालना रहता है। एक आप निकालो गणितीय समीकरण में आपेक्षिक अवनमन, तो आपेक्षिक अवनमन का यहाँ पे आता है, या तो इसको आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या राउल्ट के नियम से विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए बोलेगा, तो आपको इस सूत्र को निकालना है। तो दोनों को एक साथ रखिए क्योंकि इसी के आगे जस्ट ये निकलता है। क्लियर? तो इस तरह से ये टॉपिक आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत सारे हम लोग 3 पार्ट देखे हैं इसी में, आपका 6वां, 7वां और 8वां। ठीक है, याद रखिएगा। पार्ट 5, 6, 7, 8 यहाँ से 3 या 4 पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। बाकी सभी एक एक पार्ट में और कंप्लीट हो जाएगा, तो 9, 10, 11 इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे से देखते रहिए, और मैं बिल्कुल बुक के अनुसार चल रहा हूँ, बिल्कुल बुक के अनुसार टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बुक के अनुसार कंप्लीट करना है, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।